हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं BSPCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंदर टेक्नीशियन के नाम से रिक्रूटमेंट आई हुई है। ठीक है, उसके फॉर्म 29 जुलाई तक लास्ट भरे गए थे। तो आप सभी लोगों का सवाल ये था कि सर हमें बताएं कि टोटल फॉर्म फिलअप है जो कितने हुए हैं इस वैकेंसी के अंदर टेक्नीशियन पोस्ट पे। ठीक है। एंड तो मैं इसमें इस वीडियो में 3-4 जो अहम पॉइंट है मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि पहला जो पॉइंट मेरा इस वीडियो में रहने वाला है वो रहने वाला है कि टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं इस वैकेंसी के अंदर। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट इसमें जो मैं एक एनालिसिस करूंगा वो क्या पिछले साल की कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, कि पिछले साल का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया था एंड अब की बार कितना जा सकता है। पिछली बार की तरह अब की बार कितना कंपटीशन हाई है या लो है, क्या कुछ क्राइटेरिया है, वो सब कुछ कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूँ। तीसरा जो मैं आपके साथ चर्चा करूँगा वो है स्ट्रेटेजी। ठीक है, सिलेक्शन वाली स्ट्रेटेजी बताऊँगा, अंतिम के अंदर बताऊँगा। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी रहेगी, आप अगर उसको फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा। ठीक है, वो स्ट्रेटेजी जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, सफलता का एक मूल मंत्र आपके साथ मैं साझा करूंगा। तो वीडियो में बने हुए रहेगा। इन 3-4 पॉइंट है जो अहम है आपके लिए। टेक्नीशियन पोस्ट पे जो रिक्रूटमेंट आती है उसके लिए मैं चर्चा करने वाला इन 3 टॉपिकों पर, क्योंकि हमारा चैनल है जो ITI से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। ठीक है, ITI से जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि आपके अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनको भी थोड़ा सा इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके, है ना। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, 2 मिनट का इंट्रोडक्शन आपका हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपका जो पिछले साल के अंदर 2018 के अंदर रिक्रूटमेंट आती है, सेम रिक्रूटमेंट आती है, पर इसके अंदर उसके अंदर क्या होता है कि 4 पोस्टों पे ITI क्या अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक है ना टेक्नीशियन ग्रेड से थर्ड। ठीक है, उसमें 4 पोस्टों के लिए अलग अलग पोस्टें निकाली थी। तो चारों में अप्लाई कर सकते थे 10th प्लस है। अब की बार इन्होंने कुछ अलग कर दिया है, 2018 के अंदर आई थी और अब आई है 2024 के अंदर। तो चलते हैं एक बार प्रीवियस ईयर कट ऑफ दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि टोटल फॉर्म है जो कितने भरे गए हैं, कितना कंपटीशन है पिछली साल की पिछली वैकेंसी की और आपकी वैकेंसी में कितना डिफरेंस है, सीटों का डिफरेंस और कैंडिडेट का डिफरेंस, है ना। तो चलिए आपको एक बार कट ऑफ की तरफ नज़र डाल देते हैं। ये है माय डियर पिछले साल का जो नोटिफिकेशन आया था ना, एम्प्लॉय नंबर 2 8, यहाँ पे आप देख सकते हो। जो नोटिस है 08/2018 के अंदर यहाँ पे 4 पोस्टें आती है इलेक्ट्रिशियन के अंदर। ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर, स्विच बोर्ड ऑपरेटर एंड जूनियर लाइनमैन एंड टेक्नीशियन ग्रेड 4। तो यहाँ पे अलग अलग सीटों का क्राइटेरिया उन्होंने रखता है। जैसे इसके लिए असिस्टेंट पोस्ट के लिए 300, यहाँ पे 1000, जूनियर लाइनमैन के लिए 500, यहाँ पे 250। तो इन चारों पोस्ट के लिए लगभग ITI वाला अप्लाई कर सकता था। उस टाइम 2050 आई थिंक पोस्ट आई थी। ठीक है, कितनी आई थी लगभग, यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। हाँ, ये देख सकते हो 1000 इसके लिए होगी और ये 1800 ये होगी। ठीक है, 2050 पोस्टों पे लगभग टोटल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकली थी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसमें 3 आपने जब फॉर्म अप्लाई किया होगा ना तो इसमें अलग अलग दिया होगा, कैसे NBPTCL इसके अंदर साउथ, जैसे ये साउथ डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्थ के अंदर है। ठीक है, और BSP ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए अलग अलग होता है। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी है, ट्रांसमिशन को दी है या डिस्ट्रीब्यूशन को दी है, उसके हिसाब से आपको जॉब मिलेगी फिर। ठीक है, हालांकि ट्रांसमिशन इसमें बेस्ट होता है और डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा इससे डिस्ट्रीब्यूशन वहीं पे आपको लगवा देते हैं, फिर वितरण के अंदर वो प्रसारण के अंदर चला जाता है। अब देखते हैं इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी प्रीवियस ईयर। ये देखो इसकी कट ऑफ है, ये पिछले साल की जितनी भी रिक्वायरमेंट आई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो मेरिट है आप देख सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट, जैसे मैं बिहार स्टेट के अलावा अदर स्टेट की मैं बात करूँ, जैसे मैं बात करूँ राजस्थान की, ठीक है, MP की और UP की, गुजरात की मैं बात करूँ, असम की मैं बात करूँ, तो ये सारे कैंडिडेट अनरिजर्व में फाइट करेंगे, आपको श्योर है। क्योंकि आपने जब फॉर्म फिलअप किया होगा तो 1500 रुपये फीस अपने को इसको पे करनी पड़ी थी, क्योंकि इन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी की फ़ीस उतनी रखी थी। ठीक है, तो अनरिजर्व आपने देख सकते हैं जनरल की अलग मेरिट गई थी और वुमेन की अलग मेरिट। राउंड फिंगर में इसको अपने अनरिजर्व की जो मेरिट है जनरल कैटेगरी की, वो मैं 58 राउंड राउंड फिगर में बात करूँ तो 59 नंबर इसकी मेरिट है जो मान सकता हूँ। प्रीवियस ईयर 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है,
और अब मैं जो बात करूं कि बाकी सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे इसरो की मैं बात करूँ, जो स्किल टेस्ट के लिए जब अब स्किल टेस्ट के लिए 1.5 गुना या 2 गुना या 2.5 गुना ऐसे कैंडिडेट को बुलाते हैं अदर डिपार्टमेंट, है ना। ये क्या है, 1:1 रेशो में ही बुला लेते हैं। जैसे आज मतलब किसी का सिलेक्शन हुआ तो श्योर है, मतलब बाकी और कोई वहाँ पे नहीं जाएगा, उसका जो जाएगा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसकी श्योर सिलेक्शन है उसका, उसको ज्वाइन मिल जाएगी। ठीक है, 2050 पदों पे उम्मीदवारों को क्या शॉर्ट लिस्ट इन्होंने किया था। और अनरिजर्व की कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हो कि जो 59 नंबर रही है वो किसकी रही है, जनरल कैटेगरी की। वहीं वुमेन के लिए 33, और एससी की मैं बात करूँ, जो बिहार स्टेट से एससी की है उनके लिए जो जनरल है, जितने भी मेन कैंडिडेट है उनके लिए 46, और वुमेन कैंडिडेट स्त्री के लिए कितनी, 8 नंबर ओनली। राउंड फिगर में इसको 9 नंबर, जिसके भी आगे थे ना ऐसी कैटेगरी 9 नंबर, ये किस में से 100 में से थे। ठीक है माय डियर, 100 में थे, इतनी कम मेरिट गई थी 2018 के अंदर। अब कितनी जा सकती है, अगर आप किसी की टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है तो आपके कितने अंक बढ़ रहे हैं, वो कुछ एक कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में करूँगा मैं। एक छोटा सा एनालिसिस आपको अगर पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करो, ताकि हमारा इससे मोटिवेशन है वो इंक्रीज रहता है। ठीक है, अब ये होगी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। और अब करते हैं कि आपका जो सवाल थे, आपके जो सवाल था कि टोटल जो फॉर्म फिलअप है वो कितने हुए हैं। तो मैं फॉर्म की बात करूं तो माय डियर, किसी के पास ऑफिशियल डाटा अभी तक नहीं है। ठीक है, किसी के पास भी, मेरे पास, मैं कह रहा हूं मेरे पास ऑफिशियल डाटा नहीं है। ठीक है, मेरे पास क्या, किसी के पास, जितना भी भाई बड़ा यूट्यूबर है उसके पास भी क्या है, किसी के पास इसका जो फॉर्म फिलअप कितने हुए हैं उसके ऑफिशियल डाटा नहीं है। ऑफिशियल डाटा किन के पास है, जो BSPCL की कंपनी है या अपने बोल सकते डिपार्टमेंट है, विभाग है, उनके पास एक ऑफिशियल डाटा है कि इतने फॉर्म इस पोस्ट पे इतने फॉर्म लगे हैं। ठीक है, अब अपने मान सकते हैं कि कई ये बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन संख्या से क्या है कि अपने फॉर्म को बता देते हैं कि कितने फॉर्म इसके अंदर अप्लाई हुए हैं रजिस्ट्रेशन संख्या की सहायता से। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो संख्या है उसके, हाँ बात सही है उनकी कि लगा सकते हैं, बट कई लोग ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं। ठीक है, एक बंदे ने 2-2 3-3 रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए, कहीं पे किसी ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, किसी के फॉर्म जो फीस है अभी 15 दिन 5 दिन पहले ना क्या हुआ था कि इनकी साइड स्लो हो गई थी, फीस पे नहीं हो रही थी। ठीक है, फीस पे नहीं हो रही थी BSPCL की। तो कई कई रीज़न ये रहेगा कि लगभग जो फीस है किन्हीं फीस पे नहीं होगी किन्हीं लोगों की। ठीक है, तो लगभग अपने मान सकते हैं कि सभी बता रही थी कि 4 लाख से फॉर्म इसमें ज़्यादा अप्लाई हुए हैं। ठीक है, कितने कितने माय डियर, 4 लाख से ज़्यादा, 4 लाख अपने प्लस मान सकते हैं कि इसके अंदर फॉर्म लगे हैं। और पोस्ट आप देख सकते हो कि 2000 पोस्ट है समथिंग। ठीक है, और बाकी मैं अदर स्टेट की बात करूं तो अदर स्टेट वाले नहीं हैं इसमें 2000 में, वो उनको सिर्फ अंडर रिजर्व कैटेगरी फाइट करनी पड़ेगी। जितनी भी 200 250 300 सीटें हैं ना उसके लिए वो फाइट करनी पड़ेगी। ठीक है, टोटल सीट पे बात करूं लगभग समथिंग 2000 है, और कंपटीशन यहाँ पे 4 लाख है। अब 4 लाख यहाँ पे, 4 लाख के 4 आपको पता है कि कभी एग्जाम देने नहीं जाएंगे, एक एक बंदे ने 2-2 रजिस्ट्रेशन किए होंगे अलग अलग ईमेल आईडी और अलग अलग फ़ोन नंबर्स की सहायता से। ठीक है, अब देखते हैं लगभग जो फॉर्म है वो कितने फिर लगे होंगे, फार्म कितने लगे होंगे। फार्म मेरे अंदाजे से ना 375 मान लग सकते हो आप, 3,75,000 बंदे ने अप्लाई किया होगा एक परफेक्ट। ठीक है, और परफेक्ट 3,75,000 बंदों ने क्या अप्लाई किया होगा। अब वहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका जो कंपटीशन है वो किन के साथ और कितनी सीटों पे। अब थोड़ी सी वीडियो है जो लंबी होगी, क्योंकि इसमें एक एनालिसिस में आपके तीनों पॉइंट पैड टू पैड आपको मैं बताऊंगा, जिससे आप बातों को सहमत भी हो जाएगा जरूर। ठीक है, अगर सहमत होते हो तो लाइक वाले बटन में कमी ना रखें। देखो, 3,75,000 इसमें जो मोटा मोटा मान सकते हैं कि सही फॉर्म अप्लाई हो। अब इसमें क्या है माय डियर, बिल्कुल भीड़ भरी पड़ी है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल भीड़ भरी पड़ी है 3,75,000 में। ऐसे नहीं सभी लोग पढ़ने वाले हैं, सभी लोग तो पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं एक सीट पे कंपटीशन की बात करूँ ना, एक सीट पे 200 ज़्यादा, 200 से प्लस। ठीक है, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि एक सीट पे कंपटीशन होने वाला है, कि 200 कैंडिडेट बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले मैं बात करता हूँ। ठीक है, कि एक सीट पे 200 कैंडिडेट आने वाले हैं, फाइट करने वाले हैं एक सीट के अंदर। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा कंपटीशन। अब मैं बात करूँ कि इतना कंपटीशन क्यों है, इतने हालांकि PSPCL में वैकेंसी आई हुई थी, लोको पायलट की आई हुई थी, टेक्नीशियन की आई हुई थी, बिहार स्टेट की आई हुई थी, तो इसके अंदर जितने फॉर्म है क्यों लगे, क्यों
क्योंकि माय डियर ये वेट कर रहे थे, 2018 के अंदर रिक्रूटमेंट आई थी, अब 2024 के अंदर रिक्रूटमेंट आई है, ठीक है। 2024 के अंदर रिक्रूटमेंट आई है तो फॉर्म तो लगने हैं, कंपटीशन तो हाई होना ही है। 2018 के अंदर, क्योंकि 6 साल हो गए माय डियर तैयारी करते हुए कैंडिडेट को और इस वैकेंसी को इंतजार करते हुए। जैसे ही वैकेंसी निकली उसके बाद लोग तुरंत लॉकडाउन के अंदर क्या किया था, तैयारी करने लग गए थे भाई सारे लोग, ठीक है। 2018 के अंदर और 6 साल के अंदर देख सकते हो आप, एक कंपटीशन एक अलग दौर पे हो चुका है। मतलब एक ग्राफ है जो बिल्कुल हाई लेवल पे चला गया कि मेरिट इतनी। अब आप प्रीवियस ईयर देख सकते हो कि DRDO के अंदर रिक्रूटमेंट आई थी सितंबर 10 की, 90 भाई साहब 90.99 मेरिट गई थी उस वैकेंसी की, ठीक है। DRDO को सितंबर 10 की मैं बात करूँ तो, जो अभी सितंबर 10 की वैकेंसी आई थी उसके अंदर देखो, है ना। अब यही बात रहती है कि 2018 के अंदर आई, अब 2024 के अंदर कंपटीशन मतलब वैकेंसी आई नहीं और कहीं कैंडिडेट लगे नहीं, ठीक है। हालांकि लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रखी है, पर लोग क्या कर रहे हैं, अपने को नॉन टेक साथ में पढ़ना है। इसमें 2018 के अंदर देखो टेक्नीशियन के अंदर ओनली सेकेंड ईयर के सिलेबस है, तो क्या है नॉन टेक तो पढ़ना है। लोग नॉन टेक वहाँ के लिए यूज़ कर रहे हैं और टेक्नीशियन अलग से पढ़ रहे हैं, और जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो अलग से पढ़ रहे हैं। BSP जो अपने स्टेट का BSPCL खास तौर पे जिन्होंने जो बिहार स्टेट से अप्लाई करेंगे वो तो बिहार स्टेट के जरूर होंगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट बिहार स्टेट के होंगे उन्होंने अप्लाई किया होगा जरूर, ठीक है। क्योंकि भाई अपने स्टेट में नौकरी कौन नहीं चाहता, ये तो बात सभी को मालूम है। देखो अब जो बात करते हैं कि अब एक सर्टिफिकेट पे कंपटीशन, आपको पता है इतना कंपटीशन होना है कि अब क्या करें, ठीक है। अब आपको एक सिलेक्शन वाली रणनीति, आपको एक सफलता का मूल मंत्र इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आपको एक सटीक आपको आपका आपका जो माइंड है वो आपका सेट हो जाए कि हमें ऐसे पढ़ना है, हमें ऐसे कंटिन्यूटी रखनी है, हमें इस ताकि आपका सिलेक्शन एक आसानी से और तरीके से हो जाए। तो चलिए फाइनली आपको एक मैं सिलेक्शन वाली रणनीति बताता हूँ। जिस भाई ने भी यहाँ तक वीडियो देखी है ना, वो कुछ ना कुछ तो सीख के जरूर जाएगा, देख लेना लास्ट के अंतिम दौर में। तो माय डियर ये है सिलेक्शन वाली जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी एक मूल मंत्र बताऊंगा मैं सफलता का, ठीक है। सफलता का मूल मंत्र और 4 टिप्स, ओनली 4 टिप्स बताऊंगा। 4 टिप्स को फॉलो करिएगा माय डियर, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आ रहा हूँ कि 80% आपके जो चांसेस है ना, पहले की अपेक्षा 80% चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे अगर इन 4 टिप्स को आप फॉलो करते हो तो। सिलेक्शन वाली स्ट्रेटजी देखते हैं, तो चलिए 4 टिप्स वो कौन सी है। इससे पहले जानने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। 4 टिप्स बताने से पहले आपको इनका सिलेबस है, इनका जो सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चन आपके पढ़ेंगे, कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे, कितना नंबर है, और आपको पता है इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं आने वाली है, नहीं होने वाली है। तो सभी के सभी जितने भी कैंडिडेट है ना, वो सारे के सारे राइट क्वेश्चन आंसर करके आएंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे सारे के सारे। अब देखते हैं कि आपका जो डोमिनेटिंग पार्ट है वो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, ठीक है। डोमिनेटिंग जो पार्ट आपका रहने वाला है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, माय डियर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर, ठीक है। कितने 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर। और आपकी जो जनरल जीके है उसके अंदर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के अंदर 10 क्वेश्चन, और हिंदी के अंदर 10 क्वेश्चन, वहीं पे कंप्यूटर के अंदर 15 क्वेश्चन। अब देखो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना होगा, किस चीज़ पे। पहला आप यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ मैं, पहला आप है देखो क्या है आपका जो डोमिनेटिंग पार्ट है। क्योंकि इसको हम ITI से, जब ITI करके निकले थे तब से आपको पढ़ रहे हैं, ये सबका स्ट्रॉन्ग होता है। अब मैं जो दूसरा जो बताना चाहता हूँ वो है माय डियर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। माय डियर इसको मत छोड़िएगा, इसमें आपको 15 में से 13-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही होंगे किसी हर हालत के अंदर, ठीक है। अब देखो 15 क्वेश्चन ये, और आपको जो रीजनिंग है ये वाला जो पॉइंट है, रीजनिंग कंप्यूटर और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, ये 3 अहम बिंदु रहते हैं इसके अंदर। और मैं बात करूं थोड़े मोटे, आपको हिंदी भी आनी चाहिए, ठीक है। वही आप जीके पढ़ते ही होंगे, हिंदी के अंदर आपको 5 क्वेश्चन हर हालत में सही होने चाहिए, और इसके अंदर भी आपको 5 क्वेश्चन है जो राइट होने चाहिए, किसके अंदर, जनरल नॉलेज के अंदर। तो अब आप देख सकते हो अगर आपके इसके अंदर 45 नंबर अगर आप इसके अंदर ले आते हैं ना, 45 नहीं तो आप 42 मान लो, 40 मान लो, 42 मान लेते हैं, ठीक है। 42 इसमें आ गए और इसमें से आप 12 निकाल लेते हो, ठीक है। तो ये 54 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। 54 क्वेश्चन वहीं पे आप जो मोटा मोटा मान सकते हो ना, तो मान सकते हो कि आपको थ्योरी में से 42, 43, 45 क्वेश्चन आपको निकालने होंगे,
और जनरल में से 5 क्वेश्चन, और जो रीजनिंग है उसमें से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आपके बिल्कुल राइट होने ही चाहिए हर हालत में। और कम बेसिक कंप्यूटर, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है माय डियर, इसमें भीड़ बहुत रहेगी, बहुत ज़्यादा कट ऑफ है जो हाई जाने वाली है। क्योंकि माय डियर आप देख सकते हो कि आप एक एनालिसिस लगा सकते हो, 2018 में आई थी, 2024 में आई है, उसके हिसाब से कैंडिडेट ने कितनी तैयारी की होगी भाई। दो रात लोग मेरे कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं भाई, रात को लोग 12-12 2-2 बजे तक पढ़ते हैं लाइब्रेरी के अंदर। मैंने आप खुद उनसे बात की है भाई, देखा है उनको मैंने। देखो बहुत तैयारी कर रहे हैं BSPCL की। अब देखो क्योंकि अब टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये वैकेंसी है बहुत टाइम बाद आई है। अब देखो जो इंग्लिश है इसको ज़्यादा आपको देने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई 5 नंबर है, ठीक है। ज़्यादा इसको महत्व देने की, जिसको आती है भाई ठीक है, बाकी इसको मत छेड़िएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। एग्जाम आपको पता है सितंबर अक्टूबर के, अक्टूबर फर्स्ट वीक या अक्टूबर के सेकंड वीक में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें थ्योरी भी है आपको, और मैं बताऊंगा वो 4 टिप्स भी बताऊंगा। देखो अब क्या है कि सिलेबस के अंदर देखो ये बात कर लिया, अब आपको डिवाइड करना होगा माय डियर, ठीक है। डिवाइड कैसे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। दिन में क्या होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको पता है कि आपको ओनली फॉर 8 घंटे नींद लेनी है आप, ठीक है। 8 घंटे नींद लेनी है, और आपको क्या क्या 4 घंटे के अंदर माय डियर क्या करना है, 4 घंटे के अपन नहाना खाना धोना, बस ये कुछ करना है 4 घंटे के अंदर। और ये 12 हो गए, फिर आपको 12 घंटे के अंदर, 12 घंटे एक डे के अंदर स्टडी करनी हुई होगी हर हालत के अंदर। 12 घंटे आपको पढ़ना ही होगा। 12 घंटे के अंदर आपको क्या करोगे माय डियर, 12 घंटे के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि 6 घंटा आपका जो डोमिनेटिंग पार्ट है, किसके माय डियर, जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, थ्योरी के। तो थ्योरी में आपको 6 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे हर हालत के अंदर। फिर 6 घंटे किसको दोगे, 6 घंटे नॉन टेक पार्ट के। वहीं मैं बात करूँ तो आप 2 घंटे किसको दिएगा, कंप्यूटर को, ठीक है। कंप्यूटर को 2 घंटे आप दे दोगे ना, तो बहुत बहुत टाइम होगा, ठीक है। और 1 घंटा आप रीजनिंग को देना पड़ेगा, ठीक है। और 1 घंटा आप किसको, हिंदी को दे सकते हो या जीके को दे सकते हो, आधा आधा घंटा दोनों को दे सकते हो। 1 घंटा बचा तो सारों का रिवीजन आप लगा सकते हो। इस हिसाब से टाइम को डिवाइड कीजिएगा, ताकि आपको किसी भी, आप देखते हैं कि आपको सिलेबस तो पता ही होगा, ठीक है। और सिलेबस देख सकते हो आप यहाँ पे, आपको क्या पूछना जाता है कंप्यूटर के अंदर, CPU मेमोरी हार्ड डिस्क, और भाई अच्छे खासे क्वेश्चन लेवल आते हैं इसके अंदर। इलेक्ट्रिशियन के अंदर थ्योरी के अंदर ना, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि अब देखो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर इसमें तो है ही नहीं, प्रतिरोध ओम वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे ओनली सेकंड सेमेस्टर है। देखो ऐसी मशीन वाइंडिंग, अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, और यहाँ पे जो है ना ये रिमाइंडर, पावर जनरेशन और कंट्रोल एमुलेशन, यहाँ पे एलिमिनेशन, यहाँ पे बहुत सारे टफ लेवल का क्वेश्चन आते हैं, जिससे मेरिट क्या लो जाती है। तो बहुत मतलब डीपली लेवल का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। अब रही बात जो 4 टिप्स है उसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ कि जो 4 टिप्स है, सबसे पहले आपका जो है सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। क्या है, पहली नंबर जो टिप्स है वो है कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए माय डियर। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो क्या करोगे, मतलब आपका जो थ्योरी का है, कंप्यूटर का है और रीजनिंग का है, और ज़रूरी नहीं है कि बाकी हिंदी का और उसका सिलेबस कंप्लीट हो, वो बाकी ऊपर ऊपर से मोटा मोटा सा पढ़ लीजिएगा हिंदी के अंदर जैसे, और जीके जीएस जीके के अंदर, करंट अफेयर के अंदर है ना, थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। जरूरी है कि आपका जो टेक्निकल पार्ट है उसका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और रीजनिंग पार्ट का सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, और आपका जो कंप्यूटर मेंस है उसका जो आपका क्या है कंप्लीट होना चाहिए। टिप्स नंबर 2, जो टिप्स नंबर 2 है, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जिसे मानते हैं वो है माय डियर रीजनिंग। यहाँ पे मैंने 2 स्टार लगाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर। यहाँ पर आप मान सकते हो रिवीजन, रिवीजन आपका सिलेक्शन लेने वाला एक मूल मंत्र, एक ब्रह्मास्त्र मान सकते हो। रिवीजन सबसे बेस्ट ऑप्शन है सिलेक्शन लेने का। आप कैसे मान सकते हो कि आपने जो भी चैप्टर पढ़ा, जो भी चैप्टर पढ़ा उसका अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो वो चैप्टर आपका 10 दिन के अंदर आप भूल जाते हो, श्योर है, ठीक है, श्योर है माय डियर। आपको क्या है, संडे टू संडे, संडे टू संडे आपको क्या है, पहले संडे टू संडे, फिर 15 दिन बाद, फिर 1 मंथ बाद उसका दोबारा जो चैप्टर पढ़ा गया उसका दोबारा आपको रिवीजन मारना ही होगा, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है सिलेक्शन में। मैं इस पर क्यों दबाव दे रहा हूँ, क्यों 2 स्टार मैंने यहाँ पे पोर्टल लगाए हैं क्योंकि रिवीजन एक ऐसा स्रोत है जिससे अपने क्या सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। टिप्स नंबर 4, मॉक टेस्ट माय डियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, रिवीजन रिवीजन लगाते रहोगे, जितने तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे ना माय डियर, उतने तैयारी परखने का आपको मौका नहीं मिलेगा कि ये यार मैंने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मतलब कैसे पता लगे कि मेरे इतने अंक बढ़ रहे हैं, ये कुछ सही हो रहा है, गलती कहाँ हो रही है। गलतियों को सुधारने की जो अपनी मिलती है ना, वो मॉक टेस्ट के अंदर मिलता है, ठीक है। अपने को गलती को कहाँ सुधारा जाता है, मॉक टेस्ट के अंदर अपने को गलतियों को सुधारा जाता है। प्लस में एक और बेनिफिट मिलता है, वो है टाइम ड्यूरेशन का, ठीक है। अपने को टाइम
फिक्स रहता है। एग्जाम के अंदर टाइम को आपने डिवाइड कर सकते हैं कि इतना टाइम में ये पार्ट हल करना है, इतने टाइम में ये, ठीक है। तो मॉक टेस्ट मैं नहीं ये कहता कि मैं प्रेफरेंस नहीं देता कि यार इसकी टेस्ट सीरीज खरीदो या उसकी खरीदो, मैं ये नहीं कहता आपको, ठीक है। आपका जो अच्छा टीचर हो, आपको जो बेस्ट पढ़ाता हो, आपको बेस्ट समझ में आता हो जिस टीचर की, उस टीचर की टेस्ट सीरीज लीजिएगा। लगभग उसके अंदर 15 से 16 या 20 से 25 जितने भी टेस्ट है ना, अटेम्प्ट कीजिएगा, मतलब धड़ाधड़ अटेम्प्ट कीजिएगा। देखो कमी नहीं आनी चाहिए कोई मॉक टेस्ट में। पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है, फिर उसका रिवीजन करना है, फिर आएगी बारी मॉक टेस्ट की, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाइएगा। अगर कहीं पे आपकी मॉक टेस्ट के अंदर कमी रहती है ना माय डियर, कमी रहती है, तो उसका दोबारा रिवीजन करिएगा। जैसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उस टॉपिक को दोबारा खोलें, उस टॉपिक के आसपास जितने भी क्वेश्चन है उसको पढ़िएगा और सारा कुछ उसमें लिखिएगा मेरे की कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई, ठीक है। मॉक टेस्ट। अब बात करते हैं कि जो टिप्स नंबर 4 है उसके क्या है। आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे माय डियर आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आपको सिलेक्शन ले सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे बड़ी अहम बिंदु, एक अहम पॉइंट इसका मुद्दा मान सकते हैं कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ताकि आने वाले जब एग्ज़ाम होगा तब आपके कोई भी समस्या का सामना ना करना। बाकी आपकी कोई भी इस वीडियो में अगर कुछ बात समझ में ना आई है, मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार हूँ माय डियर। और कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और आने वाले अपडेट ताकि आपके पास पहुंचते रहें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए मैंने उपलब्ध करवा दिया है। हर टॉपिक के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता मेरे डियर, क्योंकि टाइम का बहुत इशू चलता है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपनी जो भी छोटी बड़ी नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले अपने व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर, फिर टेलीग्राम ग्रुप में अगर टाइम रहता है तो आपके लिए वीडियो बना दी जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप जितने कैंडिडेट ने भी यहाँ तक वीडियो देखी होगी ना, उसने क्या है कुछ ना कुछ तो सीखा होगा कि कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। और फॉर्म आपको तो कितने भी फॉर्म भरे गए हों, ठीक है। फॉर्म की बात करूँ, आप सोचते थे किसी ने बताया कि ये भाई 4 लाख फॉर्म भरे, 3 लाख फॉर्म भर गए, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। टेंशन आपको मात्र कितनी सीट चाहिए माय डियर, ठीक है। आपको मात्र कितनी सीट चाहिए, आपको 10 चाहिए क्या, आपको 15 चाहिए क्या, आपको मात्र एक सीट चाहिए। आपको कितनी चाहिए भाई, मेरे को तो एक ही सीट चाहिए है, सही बात है ना। एक सीट पे कंपटीशन अपने को फाइट करना है, दुनिया भाड़ में जाए सब कुछ, ठीक है। एक सीट पे आपको लड़ना होगा कि एक सीट भाई मेरे को दे दो। एक सीट पे कंपटीशन बहुत जोर का होने वाला है। तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। जब आप अब 12 घंटे कर रहे हो ना, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम आपको स्टडी को इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है। स्टडी को टाइम को इंक्रीज़ करना होगा, जैसे कि आपको 12 घंटे उस टाइम करते तो 15-15 घंटे आप पढ़ना होगा। लाइब्रेरी ज्वाइन करिएगा, चाहे घर पढ़िएगा, चाहे, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करके। आज के लिए इतना ही। फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आज के लिए इतना ही। और चैनल पर पहली बार जुड़े, सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। आज के लिए इतना ही। फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।